धर्मशाला, जो कि हिमाचल प्रदेश का एक खूबसूरत हिल स्टेशन है, जहां की हसीन वादियां और खूबसूरत नज़ारों को देखकर मन प्रसन्नता से भर उठता है। धर्मशाला कांगड़ा जिले का एक नगर है जो कि दो भागों में बसा हुआ है। नीचे वाला भाग नागरिक व वाणिज्यिक गतिविधियों का केंद्र है और ऊपर वाला भाग मैक्लोडगंज है, जो कि टूरिस्ट के बीच में काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। धौलाधार पर्वतमाला के मध्य स्थित धर्मशाला में चारों तरफ देवदार और चीड़ के जंगल हैं, चाय के बागान हैं और बर्फ़ से ढकी पहाड़ियां हैं, जो कि इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देती हैं और इसी वजह से पर्यटक धर्मशाला मैक्लोडगंज की ओर खिंचे चले आते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। स्वागत है आप सभी का। अगर आप धर्मशाला मैक्लोडगंज घूमने का प्लान कर रहे हैं तो आज हम आपको धर्मशाला के लिए कंप्लीट गाइड करेंगे और यहाँ के सभी टूरिस्ट प्लेसेस को आपको अच्छे से दिखाएंगे। फ़िलहाल हमने धर्मशाला घूमने के लिए एक कंप्लीट टूर पैकेज बुक किया है प्रिया ट्रैवल्स के साथ, जिसमें हमें सारी सुविधाएं इंक्लूडेड मिली हैं। अब ये टूर पैकेज हमें कितने का पड़ा, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, ये सारी जानकारी हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले आइए मिलकर एक्सप्लोर करते हैं धर्मशाला। हमारी धर्मशाला टूर की शुरुआत होती है पठानकोट रेलवे स्टेशन से। आप कहीं पर भी रहते हों, आपको सबसे पहले पहुंचना है पठानकोट में। यहाँ आप बाय बस और बाय ट्रेन बहुत आसानी से पहुँच सकते हैं। अगर आप बाय फ्लाइट आना चाहते हैं तो नियरेस्ट सबसे अच्छा एयरपोर्ट रहेगा अमृतसर का। वैसे तो पठानकोट में भी एयरपोर्ट है, या फिर अगर आप धर्मशाला डायरेक्टली बाय एयर जाना चाहते हैं तो कांगड़ा में भी एयरपोर्ट है, लेकिन जो सबसे अच्छी कनेक्टिविटी वाला एयरपोर्ट है वो है अमृतसर में। फ़िलहाल अभी हम पहुंच चुके हैं पठानकोट में, जहां से धर्मशाला का डिस्टेंस है लगभग 85 किलोमीटर्स का। यहां से धर्मशाला के लिए कई सारी रेगुलर बसेस चलती हैं HRTC की और पंजाब रोडवेज़ की, जिससे कि धर्मशाला बहुत आसानी से पहुंचा जा सकता है। या फिर अगर आप चाहें तो आप एक प्राइवेट कैब भी बुक कर सकते हैं धर्मशाला जाने के लिए। फ़िलहाल अभी हम जा रहे हैं अपनी प्राइवेट कैब के थ्रू धर्मशाला के लिए, जो कि हमारे टूर पैकेज में शामिल है। तो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं धर्मशाला में। हम तो यहाँ प्राइवेट कैब की सहायता से पहुँचे हैं, लेकिन अगर आप यहाँ बाय बस आते हैं तो बस आपको ड्रॉप करती है बस टर्मिनल पर। ये है धर्मशाला का मेन बस स्टैंड, जहाँ पर HRTC की बसेस आती हैं बहुत सारे स्थानों से। यहीं पर आके वो आपको छोड़ती है। यहाँ पर एक और बस स्टैंड है, वोल्वो बस स्टैंड। अगर आप प्राइवेट लग्जरी गाड़ी से आते हैं तो वो आपको वोल्वो बस स्टैंड पर छोड़ेगी। लेकिन ये जो मेन स्थान है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अगर आप यहाँ से धर्मशाला से वापस भी जाना चाहते हैं तो बसेस आपको यहीं से मिलती है। और अब बात करें कि धर्मशाला पहुँचने के बाद आप कहाँ पर रुक सकते हैं, तो धर्मशाला बस स्टैंड के आसपास आपको कई सारे होटल्स मिल जाएंगे। यहाँ पर लो बजट से लेकर हाई बजट तक कई सारे ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं। लेकिन अगर आप मेन सिटी एरिया में लेंगे तो वहाँ थोड़े से आपको एक्सपेंसिव होटल्स मिलेंगे। लेकिन आप अगर थोड़ा सा आउटर में चले जाते हैं या बस स्टैंड के आसपास के नियर बाय एरियाज़ में लेते हैं तो यहाँ आपको लो बजट होटल्स भी मिल जाएंगे। धर्मशाला में जिस होटल में हम रुकने वाले हैं उस होटल का रूम टूर मैं आपको कराना चाहूँगा। इस होटल का नाम है सेरा इन, जो कि काफ़ी लग्जरियस होटल है। और इसके रूम में जहाँ हम रुकने वाले हैं उसे मैं आपको अंदर से दिखाना चाहूँगा। ये है हमारा होटल रूम। जैसे आप देख पाएंगे ये काफ़ी लग्जरियस है और नीट एंड क्लीन है। साथ ही इसमें वो सारी सुविधाएं हैं जो कि एक होटल रूम में होनी चाहिए। इस रूम का वॉशरूम एरिया भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये भी काफ़ी नीट एंड क्लीन है। इसमें भी साफ़ सफाई का बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया है।
और इस रूम की सबसे बड़ी खास बात है इस रूम की बालकनी से दिखने वाला नज़ारा, क्योंकि यहाँ से आप देखेंगे तो आपको धर्मशाला का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत नज़र आएगा। और यहाँ थोड़ा सा दूर आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा धर्मशाला का क्रिकेट स्टेडियम, जो कि इस होटल लोकेशन से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर है। इस बालकनी में चेयर्स का और टेबल का भी इंतज़ाम किया गया है। अगर आप यहाँ बैठकर धर्मशाला का ये खूबसूरत नज़ारा निहारना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। और हमारी इस होटल बालकनी से बर्फ़ वाले पहाड़ भी नज़र आते हैं, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। तो अब हम चल रहे हैं धर्मशाला को एक्सप्लोर करने अपनी प्राइवेट कैब के थ्रू, जो कि हमारे टूर पैकेज में शामिल थी। लेकिन आपको कुछ और ऑप्शंस की जानकारी भी मैं आपको देना चाहूँगा कि अगर आप प्राइवेट कैब बुक नहीं करते हैं या फिर पैकेज बुक नहीं करते हैं तो आप और किन साधनों से धर्मशाला घूम सकते हैं। यहाँ पर स्कूटी और बाइक रेंट पर भी मिलती हैं, जिन्हें आप लेकर धर्मशाला के साइट सीइंग्स कर सकते हैं, या फिर लोकल बसेस भी यहाँ पर चलती हैं तो उनकी सहायता से आप साइट सीइंग्स कर सकते हैं। धर्मशाला में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैसिलिटी है जिससे कि मैक्लोडगंज बहुत आसानी से पहुंचा जा सकता है, वो है रोपवे की फैसिलिटी। यहाँ पर कुछ इस तरह के उड़न खटोले जो रोपवे है, जिसे केबल कार के नाम से भी जाना जाता है, वो चलते हैं, जिनका चार्ज है, अगर आप एक साइड आना चाहते हैं धर्मशाला से मैक्लोडगंज तो इसका चार्ज लगता है 480 रुपये, और अगर आप दोनों साइड का टिकट लेते हैं तो लगभग 700 रुपये का इसमें चार्ज लगता है। लेकिन एक अपनी पर्सनल सलाह देना चाहूँगा कि अगर आपको पहाड़ी इलाकों पर बाइक या स्कूटी चलाने का अनुभव नहीं है तो आप बाइक या स्कूटी रेंट पर लेकर उसको चलाने का ख़तरा मोल न लें, क्योंकि वो थोड़ा रिस्की हो सकता है। या फिर अगर बसेस से आप जा रहे हैं तो थोड़ा सा आपका टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, क्योंकि बसेस टाइम टू टाइम ही चलती हैं, तो आपको थोड़ा सा हो सकता है कि टाइम मैनेज करके चलना पड़े। बाय द वे, सबसे कन्वीनियंट साधन रहता है टैक्सी बुक करना, जिससे कि बहुत आसानी से आप सभी स्थान घूम पाते हैं। तो चलिए, अब हमारी तो टैक्सी रेडी हो चुकी है और हम चल रहे हैं सभी स्थानों को एक्सप्लोर करने। अब हम पहुंच चुके हैं दलाई लामा मोनेस्ट्री में, जिसे दलाई लामा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये बौद्ध धर्म का एक प्रमुख स्थान है जहां पर अब हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पर कुछ इस तरह की प्रेयर व्हील्स लगी हुई हैं, जिन्हें मानी प्रेयर व्हील्स के नाम से जाना जाता है। इन्हें हमें यहाँ पर कुछ इस तरह से टर्न करते हुए आगे की ओर बढ़ना होता है, और हम इस तरह से, यहाँ पर तरीका है एक तरह का ये प्रेयर करने का। जैसे हम मंदिरों में घंटियां बजाते हैं, उसी तरह से यहाँ पर बौद्ध मंदिर में हमें इस तरह की व्हील्स को, प्रेयर व्हील्स को इस तरह से रोटेट करना होता है और फिर आगे बढ़ना होता है, एक तरह से परिक्रमा लगानी होती है। कुल मिलाकर कहें तो ये बौद्ध धर्म का प्रेयर करने का एक तरीका है। दलाई लामा मोनेस्ट्री ही वो स्थान है जहाँ पर दलाई लामा सर्वप्रथम आए थे 1959 में तिब्बत से निर्वासित होकर। मोनेस्ट्री के अंदर भगवान बुद्ध की एक काफ़ी बड़ी प्रतिमा है जहाँ पर हम दर्शन कर सकते हैं, और साथ ही यहाँ पर कुछ और प्रतिमाएं और कई सारी पेंटिंग्स बनी हुई हैं जो कि बौद्ध धर्म की अलग अलग कथाओं का वर्णन करती हैं। धर्मशाला शब्द की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है, और ये दो शब्दों का मेल है, धर्म और शाला, यानी कि धर्म की शाला। ये वो स्थान है जिसका हिंदी अर्थ अगर हम बोलें तो इसका मतलब होगा
तीर्थ यात्रियों के रहने की जगह। मोनेस्ट्री के अंदर कुछ इस तरह की एक बड़ी साइज़ की प्रेयर व्हील भी लगी हुई है, जिसे भी हम यहाँ टर्न कर सकते हैं। और इसको जब हम टर्न करते हैं, इसे जब घुमाते हैं, तो एक रिंग की आवाज़ आती है, एक बेल की आवाज़ यहाँ आती है। और इस तरह से ये एक तरह का भी प्रेयर करने का तरीका है। धर्मशाला में अब हम आ चुके हैं टी गार्डन्स को विज़िट करने। यहाँ पर बड़े बड़े चाय के बागान हैं, जहाँ पर चाय उगाई जाती है। चाय हम रेगुलर बेसिस पर पीते तो हैं, लेकिन चाय एक्चुअल में उगती कैसे है वो हम यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ आप दूर दूर तक देखेंगे तो आपको चाय के बागान नज़र आएंगे, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे चाय के पौधे लगाए गए हैं। कुछ इस प्रकार के ये पौधे होते हैं जिन्हें हार्वेस्ट किया जाता है, यानी कि इनकी कटिंग की जाती है और फिर प्रोसेस करके इनसे चाय का पाउडर बनाया जाता है, जो कि हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। जो ब्लैक कलर का पाउडर होता है वो इन्हीं पत्तियों से प्रोसेस करके बनाया जाता है। यहाँ पर टी गार्डन्स को देखने के लिए काफ़ी सारे लोग आते हैं और यहाँ पर पिक्चर्स क्लिक कराते हैं, क्योंकि जब गार्डन में आप खड़े होंगे तो एक अलग ही सीनरी क्रिएट हो जाती है। पीछे की साइड आप देखेंगे तो आपको बर्फ़ के माउंटेन नज़र आएंगे, बर्फ़ वाले पहाड़, और बीच में नज़र आएंगे ये खेत। और इनके बीच में खड़े होकर जब आप पिक्चर्स क्लिक कराएंगे तो बहुत ही अच्छी यादें आप अपने साथ ले जा सकते हैं। धर्मशाला में अब हम पहुंच चुके हैं नड्डी विलेज में, जो कि मैक्लोडगंज से थोड़ा ऊपरी साइड पर बसा हुआ है। ये स्थान इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ से धौलाधार पर्वतमाला का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा नज़र आता है। यहाँ से आप देखेंगे तो आपको स्नो पीक्ड माउंटेन्स नज़र आएंगे और साथ ही नीचे की ओर नज़र आएगा एक डेंस फॉरेस्ट, जो कि देवदार और चीड़ के वृक्षों से भरा हुआ है। यहाँ जब आप आते हैं तो एक तो सुकून और शांति का अनुभव आपको होगा। जितना भी टेंशन है, तनाव है, सारा वो यहाँ पर रिलैक्स हो जाएगा। और साथ ही एक बहुत ही अच्छा फोटोजेनिक पॉइंट है, तो यहाँ पर आकर आप बहुत अच्छे पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। नड्डी विलेज से हम थोड़ा आगे की ओर आ चुके हैं, एक गांव में जिसका नाम है बल गांव। इसे बल विलेज के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर एक बहुत ही प्रसिद्ध कैफ़े है जिसका नाम है रिवर साइड कैफ़े। एक्चुअल में इस जगह की लोकेशन इस जगह को ख़ास बनाती है, क्योंकि ये जो कैफ़े है एक बहुत ही खूबसूरत वैली के बीच में बना हुआ है और इस वैली के बीच से एक नदी बहती है, जिसके बीच में जाके इस कैफ़े को बनाया गया है। और जब आप यहाँ आएंगे तो एक असीम शांति का अनुभव आपको यहाँ होगा और एक बहुत ही अलग अनुभव होगा, क्योंकि ऐसी जगह बहुत कम ही मिल पाती है जहाँ नेचर के बीच में जाकर कैफ़े बनाया जाता है। जब आप धर्मशाला टूर पर आएँ तो इस स्थान को ज़रूर विज़िट करें। अब हम आ चुके हैं मैक्लोडगंज में, जो कि धर्मशाला का एक उपनगर है। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं धर्मशाला और मैक्लोडगंज के बीच में, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैक्लोडगंज धर्मशाला का ही एक भाग है, एक उपनगर है, लेकिन ये ऊपरी साइड पर बसा हुआ है। जब धर्मशाला से हम लगभग 10 किलोमीटर ड्राइव करके ऊपर की ओर आते हैं तो आता है मैक्लोडगंज। मैक्लोडगंज का नाम सर डोनाल्ड मैक्लोड के नाम पर रखा गया है, जो कि ब्रिटिश इंडिया में 19वीं सेंचुरी में पंजाब के गवर्नर थे। उन्हीं के नाम पर मैक्लोडगंज नाम पड़ा है। और यहाँ पर जब आप आएंगे तो आपको केक पेस्ट्रीज़ की कई सारी दुकानें नज़र आएंगी। डिफरेंट वेराइटीज़ के केक्स यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, जैसे कि ये लाइन से पूरी आपको बेकरी वाली दुकानें नज़र आएंगी यहाँ पर। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो गलियाँ हैं इन्हें कहा जाता है तिब्बतियन मार्केट, क्योंकि यहाँ पर आप तिब्बतियन कल्चर से जुड़ी हुई कई सारी चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं। जो यहाँ पर हिमाचली कैप्स होती हैं वो परचेज़ कर सकते हैं, जो यहाँ का ट्रेडिशनल आर्ट वर्क है, जो हैंडीक्राफ्ट वर्क है वो परचेज़ कर सकते हैं।
मैक्लोडगंज के मार्केट एरिया में ही एक बौद्धिज्म मोनेस्ट्री बनी हुई है, जहां पर बौद्धिज्म मोनेस्ट्री की ये बेल्स लगी हुई हैं जिन्हें आप रोटेट कर सकते हैं और प्रेयर कर सकते हैं। मैक्लोडगंज में ही आपको कई सारी खाने पीने की दुकानें भी नज़र आएंगी, जहां पर पकोड़े, टिकिया, समोसे, गाजर का हलवा या फिर गुलाब जामुन, ये सारी चीज़ें आप यहां ट्राई कर सकते हैं। मैक्लोडगंज में कई सारी खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं, लेकिन यहाँ के मोमोज़ काफ़ी फेमस हैं, जिन्हें मैं अभी आपको ट्राई करके बताने वाला हूँ। काफ़ी ज़्यादा स्टॉल्स हैं यहाँ पर मोमोज़ के, क्योंकि तिब्बतियन कल्चर है, बौद्धिज्म कल्चर है, उसमें ये डिशेस ज़्यादा चलती हैं, तो यहाँ इसका प्रचलन ज़्यादा है। और यहाँ का सही में टेस्ट काफ़ी अच्छा है, आपको मोमोज़ ज़रूर ट्राई करना चाहिए। मतलब अलग अलग स्टॉल्स हैं, थोड़ा बहुत टेस्ट में डिफरेंस आ सकता है, लेकिन वर्थ इट चीज़ है, आप ट्राई कर सकते हैं। अब हम अपने होटल में वापस आ चुके हैं। हमारा डिनर रेडी हो चुका है, जो कि हमारे टूर पैकेज में शामिल है। और अब डिनर और इस खूबसूरत नज़ारे के साथ हमारे इस ट्रिप के पहले दिन का समापन होता है। अब हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है, जो कि हमारे टूर पैकेज में शामिल है। और अब ब्रेकफास्ट करने के बाद हम चलेंगे धर्मशाला को एक्सप्लोर करने। अब हम चल रहे हैं धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम को अंदर से देखने के लिए। यहाँ पर एंट्री करने का प्रवेश शुल्क लगता है 30 रुपीज़ पर पर्सन का, जिसे हम बाहर बने टिकट काउंटर से परचेज़ कर सकते हैं। क्रिकेट स्टेडियम का ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम है सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक का। वैसे एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये जो 30 रुपीज़ है, ये अंदर सिर्फ स्टेडियम को देखने का चार्ज है। जो क्रिकेट मैचेस वगैरह होते हैं उसके चार्जेस अलग होते हैं। अब हम अंदर आ चुके हैं HPCA स्टेडियम धर्मशाला में, जो कि है हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का स्टेडियम। ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है। यहाँ पर वर्ल्ड कप, IPL जैसे कई सारे मैचेस ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं। जो क्रिकेट के बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो यहीं पर आकर बड़े बड़े मैचेस प्ले करते हैं। और अभी फ़िलहाल यहाँ पर एक लोकल मैच चल रहा है लोकल टीम्स का, जो कि अभी देखा जा सकता है। इस स्टेडियम में दर्शकों के बैठने की कैपेसिटी के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर लगभग 25,000 दर्शक एक साथ बैठ सकते हैं। धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम की हाइट समुद्र तल से 1457 मीटर्स की है। और यहाँ से आप देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत माउंटेन रेंज का नज़ारा नज़र आता है। यहाँ जो ये माउंटेन रेंज है, इसका नाम है धौलाधार माउंटेन रेंज, जिसके ऊपर बर्फ़ जमी हुई है। और इससे इस स्टेडियम की खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब हम आ चुके हैं अघंजर महादेव मंदिर में दर्शन के लिए, जो कि धर्मशाला का एक प्रसिद्ध और पौराणिक मंदिर है। ये मंदिर पहाड़ी शैली में ही बना हुआ है और मंदिर काफ़ी सुंदर लगता है दिखने में भी, और चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ है।
इस स्थान से जुड़ी कई सारी पौराणिक कथाएं हैं, लेकिन इनमें से एक प्रचलित कथा है अर्जुन और महादेव की, जो कि अब मैं आपको सुनाना चाहूँगा कि महाभारत के युद्ध से पहले जब अर्जुन भगवान शिव से आशीर्वाद लेने के लिए कैलाश यात्रा पर जा रहे थे, तो अर्जुन इसी स्थान पर रुके थे और भगवान शिव ने उन्हें यहीं पर दर्शन दिए थे और विजय भव का आशीर्वाद दिया था। अगंजर महादेव मंदिर से ही नीचे की ओर एक रास्ता जाता है जो कि खुलता है रिवर के पास जाकर, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत सीनिक पॉइंट बन जाता है। वहाँ पर अभी हम चल रहे हैं और वहाँ नीचे से देखेंगे इस खूबसूरत नज़ारे को। अब हम नीचे की ओर आ चुके हैं जहाँ से बहुत ही खूबसूरत सीनिक ब्यूटी नज़र आती है और रिवर का पानी फ़्लो होते हुए आगे जाता है, जिससे कि इस नज़ारे की खूबसूरती और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। और यहाँ पर एक गुप्तेश्वर महादेव मंदिर भी बना हुआ है, जहाँ पर कुछ इस तरह से हमें लेट करके अंदर की ओर जाना होता है। मतलब यहाँ अंदर हमको लेटना होगा और फिर अंदर जाएंगे हम, तब जाके हम भगवान के दर्शन कर पाते हैं। इस तरह से अंदर की तरफ जाना होगा हमें। और यहाँ पर है गुप्तेश्वर महादेव मंदिर। यहाँ पर इस तरह से लेट करके हम दर्शन कर सकते हैं भगवान के। धर्मशाला में अब हम पहुंच चुके हैं खड़ोता वैली व्यू पॉइंट पर, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत स्थान है, क्योंकि यहाँ जब आप आएंगे तो आपको दूर दूर तक माउंटेन रेंज नज़र आएगी, जो कि आपको घेरे हुए प्रतीत होती है। और यहाँ से नीचे की ओर आप देखेंगे तो आपको गोल गोल घुमावदार रास्ते नज़र आएंगे, जिनसे होकर हम इस वैली तक पहुँचते हैं। और वाकई में नीचे का जो नज़ारा है वो देखने लायक होता है। थोड़ा सा दूर आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा धर्मशाला का जो मेन एरिया है, जहाँ पर लोगों के मुख्यतः घर बने हुए हैं, वो भी यहाँ से दिखाई देता है। हालांकि इस खड़ोता वैली व्यू पॉइंट के लिए हमें थोड़ा सा ऊपर चढ़ना होगा। जो मेन स्थान है जहाँ से बर्फ़ के पहाड़ भी नज़र आते हैं, वहाँ पर थोड़ा सा ट्रैकिंग करते हुए हम जाएंगे और फिर वहाँ से एक अलग नज़ारा दिखता है, जो भी मैं आपको ऊपर चलकर दिखाना चाहूँगा। थोड़ी ट्रैकिंग करके अब हम पहुंच चुके हैं खड़ोता वैली के मुख्य व्यू पॉइंट पर। यहाँ पर आकर हमें एक्चुअल में लग रहा है कि हम टॉप ऑफ द वर्ल्ड आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ दूसरी साइड आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगी एक गहरी खाई और ऊपर की साइड नज़र आएगा बर्फ़ वाला पहाड़। अगर आप साइड में भी देखेंगे जहाँ से हम चढ़कर आए हैं, वो भी दिखाना चाहूँगा कि यहाँ से हम ऊपर चढ़ के आए हैं। ये वाला रास्ता है, हमारी गाड़ी वहाँ पर खड़ी हुई थी। वहाँ से ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, थोड़ा बहुत ही चलना पड़ता है, लेकिन उधर भी खाई है, इधर भी खाई है, पीछे भी खाई है और एक पहाड़ की चोटी पर आकर हम खड़े हो चुके हैं। यहाँ से अगर आप पिक्चर्स क्लिक करेंगे तो बहुत अच्छे पिक्चर्स आप क्लिक कर पाएंगे। साथ ही कुछ देर बैठकर आप यहाँ पर इस खूबसूरत नज़ारों को निहार भी सकते हैं और थोड़ी देर आराम से यहाँ पर नेचर के साथ समय बिता सकते हैं। अब हम चल रहे हैं धर्मशाला के स्टेट वॉर म्यूज़ियम को देखने, जो कि इंडियन आर्मी के ऊपर बेस्ड एक म्यूज़ियम है। इस म्यूज़ियम को देखने का शुल्क लगता है 20 रुपीज़ पर पर्सन का, और इसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम है सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 4:45 बजे तक का। म्यूज़ियम के बाहर ही कुछ इस तरह के टैंक्स आपको नज़र आएंगे, जो कि इंडियन आर्मी द्वारा यूज़ किए जाते हैं।
ये जो स्टेट वॉर म्यूज़ियम बनाया गया है ये उन सैनिकों की याद में बनाया गया है जिन्होंने देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी और शहीद हो गए। यहाँ पर सभी वीर योद्धाओं के स्टैचूज़ और उनके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ये सभी उन वीर सैनिकों के पिक्चर्स हैं जो कि परमवीर चक्र से सम्मानित हुए हैं। म्यूज़ियम के अंदर डिफरेंट चक्र्स को दर्शाया गया है जो कि एक तरह से सम्मान के रूप में दिए जाते हैं। सभी चक्रों को एक तरह से मॉडल के रूप में संग्रहालय में दिखाया गया है। अब हम पहुंच चुके हैं धर्मशाला के एक बहुत ही फेमस स्पॉट पर जो कि एक चर्च है। इस चर्च का नाम है सेंट जॉन्स चर्च ऑफ वाइल्डरनेस, जो कि अभी आपको हमारे पीछे ही नज़र आ रहा होगा। ये एक टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पर आप आ सकते हैं धर्मशाला के दौरान, बिकॉज ये जो चर्च बनाया गया था ये 18वीं शताब्दी में बनाया गया था। 1852 को इसका बिल्डअप हुआ था। चर्च के चारों तरफ काफ़ी खूबसूरत नेचुरल ब्यूटी है जिसका भी आप यहाँ आनंद ले सकते हैं। बहुत ही बड़े बड़े जो देवदार के वृक्ष हैं आपको चर्च के साथ साथ नज़र आएंगे और नीचे की साइड एक वैली टाइप का नज़र आएगा। और अगर आप चाहें तो फ़ोटो शूट करने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। धर्मशाला में पैराग्लाइडिंग भी कराई जाती है जिसका आनंद आप यहाँ पर ले सकते हैं। ये भी एक काफ़ी अच्छा एडवेंचर स्पोर्ट है। धर्मशाला से अब हम आ चुके हैं कांगड़ा में, जो कि हिमाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर एक प्रसिद्ध फोर्ट है जिसका नाम है कांगड़ा फोर्ट, जो कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा किला है। इस किले को देखने का टिकट शुल्क लगता है 20 रुपीज़ पर पर्सन का, जब हम टिकट ऑनलाइन बुक करते हैं QR कोड को स्कैन करके। और अगर यहाँ विंडो से टिकट लिया जाता है तो 25 रुपीज़ पर पर्सन का चार्ज लगता है। किले के ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम के बारे में बात करें तो किला सूर्योदय से सूर्यास्त तक ओपन रहता है और इसका किसी भी दिन हॉलीडे नहीं होता। लेकिन अंदर एक संग्रहालय बना हुआ है, उसका अवकाश रहता है फ्राइडे के दिन, यानी कि शुक्रवार को आप संग्रहालय नहीं देख सकते, लेकिन किला आपके लिए हमेशा ओपन रहता है सूर्योदय से सूर्यास्त तक, जिसे आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। इसी के साथ कांगड़ा में आप दर्शन कर सकते हैं कांगड़ा देवी मंदिर में, जो कि मां सती के 51 शक्तिपीठों में से एक हैं। साथ ही धर्मशाला टूर के दौरान आप एक्सप्लोर कर सकते हैं भागसूनाग वाटरफॉल को, जो कि एक काफ़ी खूबसूरत झरना है। अभी जिस महीने में हम धर्मशाला और मैक्लोडगंज घूमने आए हैं, ये महीना है जनवरी का, जब आपको यहाँ कुछ इस प्रकार का माहौल नज़र आता है। अब बात करें कि आपको यहाँ कब घूमने आना चाहिए। आप यहाँ साल भर में कभी भी आ सकते हैं, स्पेशली मॉनसून सीज़न को छोड़कर, क्योंकि बारिश के दौरान आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी साल भर में आप यहाँ कभी भी आ सकते हैं। अगर आप गर्मियों के सीज़न में आते हैं या फिर सर्दियों की शुरुआत में आते हैं तो आपको यहाँ बहुत सारी हरियाली नज़र आएगी। और अगर आप विंटर टाइम में आएंगे तो मैक्लोडगंज या नड्डी के एरिया में आपको थोड़ी बहुत स्नोफॉल या फिर बर्फ़ वाले पहाड़ नज़र आ सकते हैं। एज अ कंटेंट क्रिएटर हमारे पास एक बहुत ही कॉमन क्वेरी रहती है कि लो बजट में एक बेहतरीन वायरलेस माइक कौन सा रहेगा। तो आज मैं आपको एक माइक रिकमेंड करना चाहूँगा, जो कि है बोया का V20 माइक्रोफ़ोन, जो कि लो बजट में आता है लगभग 3,500 रुपये में। ये 2 माइक्रोफ़ोन आते हैं और एक इसका रिसीवर होता है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। और इस माइक का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है नॉइस कैंसिलेशन, जो कि आपको रोड माइक्रोफ़ोन में भी नज़र नहीं आएगा, जो कि हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। इसमें भी वो फीचर नहीं है जो फीचर इसमें आपको अवेलेबल मिलता है। जैसे कि अभी यहाँ पर एक ब्लू कलर का स्विच दिया हुआ है और इसको दबाने के साथ ही यहाँ पर ये लाइट ग्रीन हो जाती है और इसके बाद ये पूरी तरह बैकग्राउंड नॉइस को इरेज कर देता है, जिससे कि सिर्फ जो सब्जेक्ट है आपका उसकी आवाज़ सुन पाते हैं। तो ये माइक्रोफोन मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा। अगर आप इसको चाहें तो अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से परचेज़ कर सकते हैं। लगभग 3,500 रुपये के आसपास ये अवेलेबल हो जाता है।
तो चलिए अब जानते हैं हमारा यह धर्मशाला मैक्लोडगंज का पैकेज हमें कितने का पड़ा और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल थीं। ये पैकेज हमें पड़ा था 5,000 रुपये पर पर्सन के हिसाब से, और इस टूर के दौरान हम 4 व्यक्ति थे। अगर आप 4 से ज़्यादा लोग आते हैं तो ये पैकेज कॉस्टिंग आपके लिए और कम भी हो सकती है। और इस पैकेज में हमें एक लग्जरी होटल में स्टे की फैसिलिटी मिली थी और हमारा ब्रेकफास्ट और डिनर इसी पैकेज में शामिल था। साथ ही हमें एक प्राइवेट कैब की फैसिलिटी मिली थी जिससे कि हमने सभी साइट सीन्स किए थे। हमारे लिए तो ये 5,000 रुपये पर पर्सन का पड़ा 4 व्यक्ति की वजह से। अगर आप ज़्यादा आएंगे तो और सस्ता भी आपको पड़ सकता है, या फिर अगर आप पैकेज नहीं लेना चाहते हैं, अगर आप सिर्फ गाड़ी बुक करना चाहते हैं या फिर सिर्फ होटल बुक करना चाहते हैं, तो उसकी भी जानकारी हम थोड़ा सा जानते हैं विशु सर से, जो कि प्रिया ट्रैवल्स के ओनर हैं। नमस्ते सर। नमस्कार सर, अगर कोई गाड़ी बुक करना चाहता है तो जैसे इसी रूट में जो पठानकोट 2 नाइट 3 डेज के लिए धर्मशाला से अगर आप जैसे 4 लोगों के लिए स्विफ्ट डिजायर गाड़ी है पठानकोट से तो 9,000 में पड़ेगी आपको। पठानकोट से पठानकोट टू पिक एंड ड्रॉप पठानकोट रहेगा। 2 नाइट स्टे धर्मशाला, और धर्मशाला के जो नियर बाई प्लेसेस हैं वो कवर होंगे। इसके 9,000 रुपये 9,000 रुपये 3 दिन। ओके। और अगर कोई होटल बुक करना चाहता है जिसमें हम रुके हैं तो इसमें तो ये 2500 रहेगा विद ब्रेकफास्ट एंड डिनर ऑन डबल शेयरिंग पे, 2 लोगों के लिए। डबल शेयरिंग मतलब 2,500 रुपये में खाना भी और रहना भी रहेगा। अच्छा, तो अगर आप चाहें तो गाड़ी और होटल सेपरेटली बुक कर सकते हैं या फिर एक कंप्लीट पैकेज ले सकते हैं प्रिया ट्रैवल्स के साथ। प्रिया ट्रैवल्स के कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, साथ ही पिंड कमेंट में पिन भी कर दिए हैं। वहां से आप उनके साथ कॉन्टैक्ट करके अपना टूर पैकेज बुक कर सकते हैं। और अब इसी जानकारी के साथ हमारे धर्मशाला टूर का समापन होता है। हम जा रहे हैं पठानकोट रेलवे स्टेशन के लिए, जहां से मिलेगी हमें ट्रेन अपने घर वापसी के लिए। तो ये है धर्मशाला और धर्मशाला घूमने से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपना रिव्यू नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करें, इसे शेयर करें अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है आगम सिंह सिसोदिया, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है।